हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर अतिका और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे इट्स अबाउट बैड डेट्स। इट्स ऑल अबाउट बैड डेट्स। सबसे फर्स्ट टर्म, सबसे पहली चीज़, बैड डेट्स होता क्या है? बैड डेट्स वो होते हैं जो हमको हमारे पैसे नहीं लौटाते, जो हमारे डेटर्स हो जाते हैं, जो बैड हो जाते हैं, जो हमको हमारे पैसे नहीं लौटाते किसी न किसी कारण से, लाइक वो इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकरप्ट हो गए या कुछ भी हो गए, तो हमारे पैसे जो वापस नहीं आते हैं उसको हम कहते हैं बैड डेट्स, कि अब ये पैसे हमारे नहीं आएंगे, अब ये हमारे डूबत खाते में चले गए हैं। तो इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं मैं तुमको फटाफट बता देती हूँ। हम एक बहुत छोटा क्वेश्चन लेंगे 4 ट्रांजेक्शन वाला, ठीक है। इसकी हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं। बहुत सिंपल होता है बैड डेट्स, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। बस तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि बैड डेट्स करते क्यों हैं और हम कब करते हैं। जब हमको हमारे पैसे रहते हैं कि अब हमको नहीं मिलेंगे, तब हमारी ये बैड डेट्स की एंट्री होती है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करें। हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है तुम्हारे इसमें। मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन अ रूपी अगेंस्ट अ डेट ऑफ 5000। तो ये क्वेश्चन समझो सबसे पहले कि हमको मोहन से कितने पैसे लेने थे, 5000 लेने थे। जब वो बैड डेट हो जाता है, जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो कई बार क्या होता है ना बेटा, तुमने सुना होगा कि बैंक्स आती है और नीलामी करती है, या बैंक जो रहती है ना उनकी असेट्स बेच कर उसमें से जो भी पैसा मिलता है वो उनके जिसको भी उनको देने रहते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके देती है। अब जैसे इस केस में क्या है, मोहन इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया है, तो बैंक ने उसकी असेट्स को ओवरटेक करके पैसे लौटाए होंगे। तो उन्होंने कितने पैसे लौटाए हैं? उन्होंने लौटाए हैं 50 पैसा। 50 पैसा मतलब क्या होता है, इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब 50%। इसकी जगह 70 पैसा हो मतलब हमको हमारे अमाउंट का 70% मिला। 40 पैसा हो मतलब हमको हमारे अमाउंट का 40% मिला। अब यहाँ पे 50 पैसा है मतलब हमको हमारे अमाउंट का कितना रुपीज मिला है, 50% मिला है। मतलब 5000 का हमको कितना मिलेगा, उसका एग्जैक्ट हाफ मिलेगा। आया समझ में? तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो 5000 का 50 पैसा मतलब 50% कितना हुआ, 2500। ये तो हमको मिला है कैश, ये मिल गया है। तो बाकी के 2500 का क्या होगा, बाकी जो 2500 हैं हमारे रिमेनिंग, वो हमारे हो जाएंगे बैड डेट्स। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी होगी कैश अकाउंट डेबिट, कितना 2500, क्योंकि ये हमको मिला है। अब कितना पैसा हमको नहीं मिलेगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना नहीं मिलेगा, 2500। और ये सब किससे हुआ था, ये सब किसकी बुक्स में आएगा, ये सब बुक्स आएगा मोहन की बुक में। मोहन अकाउंट क्रेडिट टू 5000 रुपीज। देखो एक चीज हमेशा समझना, मोहन को हमने यहाँ पे क्रेडिट क्यों करा है, क्योंकि मोहन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। मोहन इसके पहले हमने मोहन को क्या करा होगा, डेबिट करा होगा, क्योंकि वो हमारा डेटर था। अब यहाँ पे मोहन क्या है, गिवर है। मोहन से हमको 2500 रुपये मिल गए हैं और मोहन के अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया है, रिमेनिंग अमाउंट को 2500 को बैड डेट्स में डालकर, क्योंकि बैड डेट अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है और एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, इसलिए आप इसको हमेशा डेबिट करोगे। आया? बैड डेट आपका हमेशा डेबिट होगा क्योंकि आपका एक्सपेंस अकाउंट होता है। चीजें क्लियर हुई? चलो अब सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। जो हमको रमेश से मिलने थे अब वो हमको नहीं मिलेंगे, इट इज नॉट रिकवरेबल, मतलब ये बैड डेट हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया बैड डेट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ठीक है। कितने की एंट्री हो जाएगी बेटा, 8000 की।
हमने रमेश को क्रेडिट कर दिया है क्योंकि ये हमारा डेटर था, तो इसको हमने पहले डेबिट करे होंगे। डेबिट के बाद हम अब क्रेडिट करके ये अकाउंट हम क्लोज कर रहे बेटा, क्योंकि अब इससे हमको और पैसे नहीं मिलेंगे। अब ये हमारा अकाउंट क्लोज कर रहा है फाइनली सेटलमेंट करके कि अब हमारा रमेश फाइनली बैड डेट हो गया, अब हमको कोई उम्मीद नहीं इससे पैसे मिलने की। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 3। क्या है ट्रांजेक्शन नंबर 3? ट्रांजेक्शन नंबर 3 कहता है श्याम who owned 15,000 became insolvent and 50% is received from his state। सेम पहले से ट्रांजेक्शन कि आपको शाम से 15,000 लेने थे और आपको उसके स्टेट से जो मतलब बेच के जो भी करके कितने मिले हैं उसका 50% मिला है। तो 15,000 का 50% कितना हो जाएगा? 7,500। ठीक है, तो इतना कैश मिला है, बाकी का अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? बैड डेट। तो सिंपल है एंट्री, सेम एंट्री होगी कि कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट हम क्लोज करेंगे? शाम्स अकाउंट। कितना हो जाएगा? 7,500 हमको मिला है, 7,500 बैड डेट हो जाएंगे हमारे, टोटल हो जाएगा हमारा 15,000। सिंपल है, आया समझ में? अब लास्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं फटाफट। क्या है? रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर सोहन के अकाउंट में बैड डेट्स कर दिए थे, ये सोचे कि अब हमको नहीं मिलेंगे और अब वो हमको मिल गए हैं, ये तो हमारे लिए बेनिफिट हुआ। तो हम इसको क्या करेंगे? अब इसको हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में डालेंगे। अब इसकी क्या, हमको पैसे मिले हैं तो ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है बेटा। तो हम इसमें क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू ना सोहन अकाउंट ना बैड डेट अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आएगा। ये अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो पैसे होते हैं जिनको हम बैड डेट में लिख चुके होते हैं और बाय लक हमको ये पैसे मिल गए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? बैड डेट रिकवर्ड। ये अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि ये हमारा अकाउंट इनकम अकाउंट होता है और ये नॉमिनल अकाउंट होता है, तो क्रेडिट ऑल योर इनकम्स एंड गेन्स। सोहन अकाउंट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सोहन को हम पहले ही लास्ट ईयर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट कर चुके होंगे, तो इसलिए सोहन अकाउंट हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, तो सोहन नहीं आएगा। और बैड डेट अकाउंट हम हर साल हमारे पीएनएल में जाके उसको राइट ऑफ करके क्लोज करके दिखा दे, मतलब उसका हमेशा सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है। बैड डेट कभी भी आप क्रेडिट नहीं करोगे, बैड डेट हमेशा डेबिट होगा और बैड डेट रिकवर्ड आपका हमेशा क्रेडिट होगा बेटा। और यहाँ पे कैश आया था तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया है। अमाउंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 10,000 डेबिट और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10,000 क्रेडिट। आया समझ में? बैड डेट्स क्या होते हैं और बैड डेट रिकवर्ड क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो बाय।